हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टाइम ड्राइव में एक बार फिर से। अब आप में से बहुत लोगों को ऑलरेडी पता होगा, ये जो है BSA की गोल्ड स्टार 650 है। पिछले साल अगस्त के आसपास BSA ने इसको लॉन्च किया था एंड ये जो है सिंगल सिलेंडर 650 सीसी इंजन के साथ इस बाइक को BSA लेकर आएगा। क्लासिक लेजेंड्स लेकर आया है इस ब्रांड को इंडिया में। अब जो 3 ब्रांड्स क्लासिक लेजेंड के पोर्टफोलियो में हो गए हैं, BSA है, जावा है एंड ESG, तो ये 3 क्लासिक ब्रांड्स अब इनके पोर्टफोलियो में आते हैं एंड ये बाइक रिसेंटली लॉन्च हुई है, जिसे हमें चलाने का मौका हालांकि नहीं मिला था, लेकिन आज जब चलाने का मौका मिला है तो हम इसको यहाँ पर इंदौर में नैट्रैक्स पर एक्सपीरियंस करने वाले हैं। तो बात करेंगे ऑफ कोर्स इसकी परफॉर्मेंस को लेकर, इसकी राइड हैंडलिंग को लेकर, लेकिन इसके अलावा क्या इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, क्या इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन एंड क्या इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर इसमें ऑफर करा गया है, उसकी भी बात मैं आपसे करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस BSA गोल्ड स्टार 650 के ट्रैक रिव्यू की। अब कुछ डिज़ाइन की पहले बात करते हैं तो फ्रंट में आपको वही क्लासिक हेडलैम्प वाला राउंड शेप हेडलैम्प वाला फील यहाँ देखने को मिलेगा। BSA की बैजिंग है, इसमें जो है हेलोजन बल्ब का इस्तेमाल किया गया है टू मेंटेन दैट क्लासिक एसेंस। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो इसका लाइट है, यहाँ पे दोनों आपको हेलोजन बल्ब में देखने को मिलेगा एंड यहाँ पे जो है फ्रंट में आपको फोक्स मिल जाते हैं, टेलीस्कोपिक फोक्स इसमें दिए गए हैं। एंड यहाँ पर नीचे की तरफ आएँ तो टायर्स की बात करें तो इसमें आपको जो फ्रंट में टायर्स मिलते हैं वो हैं 18 इंच के और 100 सेक्शन के टायर्स फ्रंट में आपको इसमें दिए गए हैं एंड एक फिनिश एल्यूमिनियम फिनिश कहेंगे इसके अलॉयज में भी दिया गया है। फ्रंट में भी डिस्क ब्रेक मिलती है एंड यहाँ पे जो मडगार्ड है ये भी आपको इसका मेटल में मिलता है एंड अगेन दैट क्लासिक एसेंस, क्लासिक फील यहाँ पर इसकी फ्रंट एंड में ये देखने को कुछ मिल जाती है। साइड में आएंगे तो यहाँ पर बड़ा सा BSA का लोगो है, क्रोम फिनिश वगैरह का इस्तेमाल काफ़ी करा गया है। तकरीबन 4 कलर इसमें आते हैं, तो यहाँ पे ये जो है सिल्वर प्लस क्रोम प्लस ब्लैक स्ट्रिप कॉम्बिनेशन आपको इस कलर में देखने को मिल जाएगा। एंड नीचे की तरफ आएँ तो यहाँ पर आपको मिलता है अगेन BSA का ये लोगो यहाँ मिलता है इसके इंजन के पास एंड 650 सीसी का इसमें इंजन है, सिंगल सिलेंडर। उसकी बात करेंगे परफॉर्मेंस, राइड हैंडलिंग की आगे जाकर, लेकिन यहाँ पर डिज़ाइन की आगे बात करें तो यहाँ पर भी आपको BSA का लोगो यहाँ देखने को मिल जाए एंड गोल्ड स्टार की बैजिंग यहाँ पर देखने को मिल जाती है। पीछे जो है आपको ट्विन स्प्रिंग शॉक्स मिल जाते हैं एंड जो एग्जॉस्ट है वो भी काफ़ी चंकी है एंड यहाँ देखेंगे जो इसका साउंड है एग्जॉस्ट नोट वो भी आपको सुनाएंगे किस तरह से इसका एग्जॉस्ट साउंड करता है। एंड पीछे की तरफ भी वो सिल्वर एंड वो ब्लैक स्ट्रिप वाला एलिमेंट रियर में देखने को मिल जाता है। जो टेल लाइट है वो इसमें आपको LED मिलती है, इंडिकेटर्स जो हैं वो भी इसमें LED दिए गए हैं। सीट की बात करें तो यहाँ पीछे की तरफ BSA की बैजिंग है, सिंगल सीट मिलती है एंड ओवरऑल जो सीट हाइट है वो एक काफ़ी प्लस पॉइंट है। बैठ के मैं आपको दिखाता हूँ, 5'9" मेरी हाइट है एंड पूरे फ्लैट मेरे फुट यहाँ पर इस पर आ रहे हैं। तकरीबन जो 5, 6, 7 के भी लोग हैं, कम हाइट के लोग हैं, उनके लिए मुझे लगता है इन टर्म्स ऑफ सीट हाइट कोई दिक्कत इस गोल्ड स्टार में नहीं देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर आते हैं हैंडल बार क्लस्टर में इसके क्या ऑफर करा गया है। तो राइट साइड में ऊपर की तरफ आई बटन दिया गया है जिससे आप ट्रिप मीटर, ओडोमीटर में स्विच कर सकते हैं इस बटन के थ्रू एंड किल स्विच के नीचे यहाँ हैजर्ड लाइट का ऑप्शन मिल जाता है। नीचे की तरफ आपको इग्निशन स्विच इधर दिया गया है। लेफ्ट साइड में आए तो यहाँ पे हाई बीम, लो बीम, पास स्विच, इंडिकेटर एंड हॉर्न का स्विच यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखने को मिल जाता है। एंड जो हैंडल बार का फिनिश है वो भी आपको ये पियानो ब्लैक में देखने को मिल जाएगा, तो एक ग्लॉस ब्लैक फील यहाँ पर भी इसमें दिया गया है। इधर की तरफ आपको मिल जाता है इसका USB चार्जर जहाँ पर 2 पोर्ट्स दिए गए हैं, USB A एंड C। क्लस्टर पर आए तो यहाँ पर आपको 3 क्लस्टर डायल्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो है एनालॉग वाला मामला है पूरा, जो 2 बड़े डायल्स दिए गए हैं जहाँ पे आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, ओडोमीटर मिल जाता है एंड यहाँ पे आपको इसमें ट्रिप मीटर का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। राइट साइड में आए तो इसमें जो दिया गया है ये आपको इसका टैकोमीटर देखने को मिल जाएगा एंड जो फ्यूल गेज है वो भी आपको इसके छोटे से डिस्प्ले में यहाँ दिया गया है। फिर तीसरा जो डिस्प्ले दिया गया है जो कि इसकी हेडलाइट के ऊपर है, वहाँ पर आपको साइड स्टैंड इंडिकेटर, ABS लाइट मिल जाती है, यहाँ पे आपको गियर इंडिकेटर वगैरह का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर इसमें दिया गया है। अब क्लस्टर के अलावा ब्रेक्स की बात करें तो वहाँ पर आपको जो है ड्यूअल चैनल ABS इस बाइक में ऑफर करा जाता है एंड पीछे के टायर की बात करें तो तकरीबन 17 इंच 150 सेक्शन का टायर पीछे इसमें देखने को मिलता है एंड क्रोम फिनिश, ओवरऑल क्लासिक फील जो इस बाइक में दी गई है, दैट रियली मेक्स दिस बाइक लुक गुड इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन। और फिट एंड फिनिश को लेकर भी कोई दिक्कत, कोई इशू मुझे इस बाइक में देखने को नहीं मिल रही है। सो ये मोटा मोटा कुछ इसके डिज़ाइन को लेकर बात हुई। अब इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस किस तरह से ये बाइक चलाने में है, किस तरह से ओवरऑल राइड क्वालिटी है, हैंडलिंग है, कंफर्ट इस BSA गोल्ड स्टार 650 में देखने को मिलता है, बात अब करते हैं उसकी। अब जो इंजन इसमें दिया गया है 650 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन है। परफॉर्मेंस किस तरह का है, राइड हैंडलिंग किस तरह की है, ओवरऑल कंफर्ट कैसा इसमें देखने को मिलता है, बात करते हैं उसकी। लेकिन वहां पर जाने से पहले एक बार आपको इसका एग्जॉस्ट नोट भी सुनाते हैं। लेट्स हियर दैट।
अब जैसा कि मैं शुरुआत में बात कर रहा था, ये जो है इस गोल्ड स्टार 650 का एक ट्रैक रिव्यू टाइप है। यहाँ पर हमें इस बाइक को एक्सपीरियंस करने का मौका मिला है, तो वहाँ बढ़ने से पहले किस तरह की राइड है, हैंडलिंग, परफॉर्मेंस है, उससे पहले एक बार इसके कुछ नंबर्स पर, स्पेसिफिकेशंस पर नजर डालते हैं। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो वहाँ पर जो है ये गोल्ड स्टार 650 जो है एकदम खरी उतरती है। परफॉर्मेंस शुरुआत से ही काफ़ी अच्छा है। यस, इनिशियली जो है बहुत ज़्यादा टॉर्की आपको नहीं लगेगी, लेकिन ओवरऑल जो पावर डिलीवरी है वो थ्रू आउट द राइड काफ़ी इंप्रेसिव मुझे इस BSA की गोल्ड स्टार 650 में देखने को मिली है। और तकरीबन 120-130 की टॉप स्पीड में यहाँ पर नेट्रैक्स के इस ट्रैक पर अचीव कर पाया है इस बाइक के साथ, तो मुझे परफॉर्मेंस को लेकर कोई दिक्कत नहीं हुई। थोड़े बहुत छोटे मोटे इश्यूज इन टर्म्स ऑफ राइड क्वालिटी लगे, जहाँ पर मुझे लगता है सीट जो है थोड़ी सी और कंफर्टेबल हो सकती थी। इसके अलावा पोजिशनिंग की बात करूँ या मैन्यूवरिंग की बात करूँ तो वहाँ पर भी अपराइट पोजिशन है, एंड मैन्यूवरिंग के हिसाब से भी बाइक को ट्रैक पे मैन्यूवर करने को लेकर मुझे कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई। अब हार्डवेयर की बात करें तो वहां पर सस्पेंशन सेटअप जो है वो भी एब्जॉर्प्शन अच्छा खास देता है। हालांकि यहाँ ट्रैक पर कुछ पॉट होल्स, स्पीड ब्रेकर वगैरह नहीं थे, लेकिन जहां जहां थोड़ा अनइवन पैचेस मुझे देखने को मिले तो वहां पर एब्जॉर्प्शन पावर मुझे इसकी अच्छी महसूस हुई, चाहे फ्रंट की बात करें या फिर रियर सस्पेंशन की बात करें। तो ब्रेकिंग पर आते हैं तो वहां पर आपको ड्यूअल चैनल ABS इस बाइक में ऑफर करा जाता है, तो ब्रेकिंग की जो बाइट है वो भी प्रिसाइज है। तेज रफ्तार या फिर धीमी रफ्तार में जब कभी कभी मैंने थोड़ा बहुत इसको चलाया तो वहां पर भी जो ब्रेक की बाइट है अच्छी थी और प्रिसाइज देखने को इस BSA गोल्ड स्टार में मिल रही थी। अब एक छोटा सा इशू जो मुझे महसूस हुआ, स्पेशली ट्रैक पर वो एक्सपीरियंस करने का मुझे मौका मिला। वाइब्रेशन जो है आपको सीट में या टैंक में हल्के फुल्के फील होंगे, एंड ऑल्सो हैंडल बार में फील होते हैं जब आप इसको ज्यादा पुश कर रहे होते हैं। हालांकि इंजन जो है परफॉर्मेंस को लेकर कोई दिक्कत नहीं देता है, लेकिन हाई स्पीड पर थोड़ा इसको चला रहे हैं तो वहां पर आपको स्लाइट वाइब्रेशंस बाइक में जरूर फील होने वाले हैं। अब सिंगल सिलेंडर इंजन वाली ये बाइक है 650 सीसी इंजन के साथ, तो ये वाला एस्पेक्ट थोड़ा बहुत आपको इस बाइक में इसकी राइड के दौरान फील होने वाला है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, हाईवेज पर अगर आप राइड पर जा रहे हैं तो आपको ये बाइक कहीं भी किसी भी तरह से निराश नहीं करेगी। लॉन्ग रूट्स पर आपको राइड करना है, क्रूज करना है, तो उसके हिसाब से बाइक की पोजीशनिंग, परफॉर्मेंस एंड ऑल्सो मैन्यूवरिंग को लेकर जो मैंने बात की, कोई इशू मुझे यहाँ इन तीनों एरियाज में देखने को इस BSA गोल्ड स्टार 650 में नहीं मिला है। अब इस BSA की गोल्ड स्टार 650 को इस नेट्रैक्स के ट्रैक पर एक्सपीरियंस करने के बाद क्या एलिमेंट्स मुझे धांसू और नॉट धांसू लगे हैं, बात अब करते हैं उनकी। तो पहले कौन से एलिमेंट्स नॉट से मुझे धांसू लगे हैं? सबसे पहला जो है, हाई स्पीड में यहाँ पर सीट में इसमें वाइब्रेशन फील होती है, एंड ट्रैक जैसे माहौल में आपको बाइक जो है उसकी लिमिट्स को पुश करने का मौका मिलता है, एंड वहाँ पर ये चीज़ मुझे इसमें BSA की इस गोल्ड स्टार में देखने को मिली है। देन दूसरा एलिमेंट जो मुझे लगा है नॉट सुधांसु, वो है इसमें जो साइड मिरर्स दिए गए हैं वहाँ पर भी हाई स्पीड में वाइब्रेशन फील होता है, और जो विजिबिलिटी क्लियर होनी चाहिए तो वो इस चीज़ को अफेक्ट करता है, वो वाइब्रेशन जो इन मिरर्स में देखने को मिलती है। अब तीसरा और फाइनल नॉट सुधांसु एलिमेंट जो मुझे लगा इसके बारे में, वो है हल्का फुल्का मिसिंग वाला। आई डोंट नो यूनिट स्पेसिफिक है, बट फर्स्ट गियर के बाद थोड़ा बहुत मुझे लगता है सेकंड फर्स्ट के बीच में एक मिसिंग जो है बाइक करती है। ऐसा लगता है फ्यूल इंजेक्शन से जो फ्यूल इंजेक्ट जो होना चाहिए, तो वहां पर मुझे थोड़ा सा मिसिंग वाला फैक्टर इस बाइक में पर्टिकुलरली महसूस हुआ है, तो वो एक एलिमेंट है। अब कौन से एलिमेंट्स मुझे लगे हैं धांसू इसके बारे में, इसमें से पहला है इसकी परफॉर्मेंस को लेकर। इस इंजन से जो परफॉर्मेंस निकलता है, एंड स्पेशली अगेन ट्रैक पर आपको लिमिट्स पुश करने का मौका मिलता है, तो वहां पर अच्छा खासा परफॉर्मेंस ये इंजन इस गोल्ड स्टार में देता है। एंड हाईवेज पर जो लॉन्ग राइड्स अगर आप करना चाहते हैं तो वहां पर बहुत अच्छा पावर ये इंजन डिलीवर करता है। देन अगला एलिमेंट जो मुझे लगा है धांसू इसके बारे में, वो है इसकी फिट एंड फिनिश को लेकर। टॉप नॉच, कोई कॉम्प्रोमाइज इन टर्म्स ऑफ फिट एंड फिनिश क्वालिटी यहां पर इस बाइक में देखने को नहीं मिल रही है। देन अगला और फाइनल एलिमेंट जो मुझे लगा है धांसू इसके बारे में, वो है इस बाइक का ओवरऑल स्टाइलिंग कहें या डिजाइन कहें, तो वो भी एक रेट्रो क्लासिक फील के साथ साथ एक मॉडर्न टच भी इस बाइक में देखने को मिलता है। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन उन दोनों एलिमेंट्स का इस BSA गोल्ड स्टार में दिया गया है। अब ओवरऑल एज अ पैकेज की बात करें तो BSA एक बहुत ही जाना माना ब्रांड है। उसको रीलॉन्च क्लासिक लेंस ने इंडिया में किया है। ऑलरेडी जावा और YSD जैसे ब्रांड उनके पोर्टफोलियो में हैं, तो ये तीसरा ब्रांड और उनकी पहली बाइक, BSA की पहली बाइक,
यहां पर इंडिया में वो लेकर आए हैं। तो मुझे लगता है जिस हिसाब से पैकेज इस बाइक को करा गया है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ फिट एंड फिनिश, कलर ऑप्शंस भी काफी इसके इंटरेस्टिंग हैं, क्रोम वाला एलिमेंट्स भी कई जगह यूज करे गए हैं और परफॉर्मेंस वाला एस्पेक्ट भी जो है मुझे इसमें सॉर्टेड महसूस होता है। फीचर्स भी इसमें डिसेंट दिए गए हैं जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से या आज के हिसाब से जो रिक्वायर्ड होते हैं। मे भी कुछ लोगों को मिसिंग लगे कि डिजिटल क्लस्टर वगैरह होता है, टर्न बटन नेविगेशन जैसे कुछ फीचर होते हैं, गूगल मैप जैसा कुछ फीचर होता है, तो मे भी वो लॉन्ग राइड्स पर, वो हाईवे राइड्स पर वो थोड़ा हेल्पफुल साबित हो सकता था, बट वो चीज़ें यहाँ पर इस बाइक में आपको नहीं मिलेंगी। वो क्लासिक रेट्रो फील इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन हर जगह से इस बाइक में देने की कोशिश BSA ने करी है या क्लासिक लेजेंड्स ने करी है। अफोर्डेबल बजट में आप इस तरह का पैकेज चाहते हैं तो मुझे लगता है इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए BSA की ये गोल्ड स्टार 650 एक अच्छा पैकेज इस कैटेगरी में आपके लिए बन सकती है।